नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने विज्ञान, दर्शन और कल्पना की दुनिया को हमेशा रोमांचित किया है, और वो है एलियंस। क्या एलियंस होते हैं? अगर हाँ, तो वे कैसे दिखते होंगे? कहाँ रहते होंगे? क्या वे हमसे संपर्क करना चाहते हैं? और अगर हम कभी उनसे मिले तो क्या होगा? चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। एलियंस क्या है? एलियंस का मतलब है कि एक ऐसे जीव जो पृथ्वी के बाहर किसी और ग्रह या ब्रह्मांड के किसी हिस्से में रहते हैं, ये परग्रही जीवन कहलाते हैं। अगर अब तक एलियंस का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन संभव हो सकता है। क्या एलियंस होते हैं? पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता होगा, क्या एलियंस वास्तव में होते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन हो, यह संभावना बहुत कम है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे और उनके चारों ओर हजारों ग्रह हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी जैसे भी हैं और इसका सबूत है। हालांकि एलियंस के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, फिर भी वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह, यूरोप, बृहस्पति का चंद्रमा और टाइटन, शनि का चंद्रमा पर जीवन के संभावित संकेतों की खोज की है। दुनिया भर में 1000 लोगों ने उड़न तस्तरियों देखने का दावा किया है। 2020 में अमेरिका रक्षा विभाग ने यूएफओ से जुड़ी कुछ वीडियो जारी किए। इन वीडियो ने इस विषय को और गर्म कर दिया। इसका मतलब है कि एलियंस का सवाल अभी भी खुला है। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए उनके होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। एलियंस कैसे दिखते होंगे? अगर एलियंस होते हैं तो वे कैसे दिखते होंगे? फिल्मों और कहानियों में एलियंस को अक्सर बड़े सिर, लंबी पतली काया, बड़ी आंखों और हरे रंग से रूप दिखाया जाता है। कुछ फिल्मों में वो इंसानों जैसे भी दिखाए गए हैं, लेकिन बहुत तकनीकी और उन्नत एलियंस का स्वरूप उनके ग्रहों के पर्यावरण और विकास पर निर्भर करेगा। अगर वे जल वाले ग्रह पर रहते हैं तो वे मछलियां जैसे ही हो सकते हैं। अगर उनका ग्रह बहुत ठंडा है तो वे फरदार या घने शरीर वाले हो सकते हैं। क्या वे हमसे मिलते जुलते होंगे? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि एलियंस हमारे जैसे दिखे। वो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, या बहुत बड़े और शक्तिशाली जीव भी हो सकते हैं। तो एलियंस का रूप हमारी कल्पना से परे भी हो सकता है। एलियंस कहाँ रहते होंगे? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एलियंस है तो वे कहाँ है? गोल्डीलॉक्स जोन। जीवन के लिए एक ग्रह का अपने तारों से उचित दूरी पर होना जरूरी है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। यहाँ पानी तरल रूप में हो सकता है और जीवन संभव है। मंगल पर सूक्ष्म जीवों के संकेतों की खोज जारी है। यूरोपा और टाइटन पर वैज्ञानिकों ने पानी के महासागर खोजे हैं। ये जीवन के लिए आदर्श स्थान हो सकता है। जीवन। वैज्ञानिकों ने हाल ही कुछ ऐसा एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं जो पृथ्वी जैसे हैं और जहां जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण हो सकता है। तो एलियंस किसी और ग्रह, तारों के चारों ओर या फिर किसी विशाल गैस वाले ग्रह के चंद्रमा पर भी हो सकते हैं। एलियंस कितने विकसित होंगे? अगर एलियंस है तो वे कितने विकसित होंगे? क्या वे हमारी तरह तकनीकी रूप से सक्षम हैं? हमसे ज़्यादा उन्नत हैं? हमसे ज़्यादा उन्नत हो सकता है? एलियंस ने ऐसी तकनीकी विकसित कर ली हो जो अंतरताकीय यात्रा को संभव बनाती है। वे ब्रह्मांड को समझने और
यात्रा करने में हमसे बहुत आगे हो सकते हैं, हमसे कम विकसित। यह भी हो सकता है कि वो सूक्ष्मजीव हो या अभी विकास के शुरुआती चरण में हो। डायनासोर स्फीयर जैसी कल्पनाएं। वैज्ञानिकों ने एक डायनासोर स्फीयर की अवधारणा दी है, जो एक उन्नत सभ्यता द्वारा अपने तारे की सारी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ऊनाई बनाई जा सकती है। तो एलियंस का विकास स्तर उनके ग्रह की परिस्थितियों को और उनकी सभ्यता का निर्भर करती है। तो एलियंस का विकास स्तर उनके ग्रह की परिस्थितियों और उनकी सभ्यता पर निर्भर करेगा। क्या एलियंस हमसे संपर्क करना चाहते हैं? अब सवाल यह आता है कि अगर एलियंस है तो क्या वे हमसे संपर्क करना चाहते हैं? संभव है कि वे हमें देख रहे हो। अगर वे हमसे ज़्यादा उन्नत है तो शायद वे हमारी गतिविधियों को देख रहे होंगे। यह और इस पर से यह तय कर सकते हैं कि वह हमें संपर्क करना सुरक्षित है या नहीं। यह तय कर रहे होंगे कि हमसे संपर्क करना सुरक्षित है या नहीं। ब्रह्मांड में उतनी दूरी है कि वहाँ से सिग्नल पहुँचने में हजारों साल लग सकते हैं। उनकी भाषा या संपर्क के तरीके हमारे समझने से बाहर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एलियंस हमसे संपर्क करना चाहते हो, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। अगर हम एलियंस से मिले तो क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम कभी एलियंस से मिले तो क्या होगा? दो संभावनाएं हैं उसकी। अगर वे शांति प्रिय है तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अवसर होगा। वे हमें नई तकनीकी, ऊर्जा के स्रोत और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सिखा सकते हैं। खतरा। दूसरा है खतरा। अगर वे शत्रुतापूर्ण तो यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। शायद वे हमारे संसाधनों का उपयोग करने आए या हमारी सभ्यताओं को नुकसान पहुंचाए। संभावित परिणाम। वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी संपर्क में शांति और सहानुभूति को दिखाना जरूरी है। अगर यह होता है तो यह न केवल विज्ञान के लिए बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी एक बड़ा मोड़ होगा। दोस्तों, एलियंस का सवाल हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। हम शायद अकेले न हो, लेकिन अभी भी इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। क्या आप सोचते हैं कि एलियंस हमसे संपर्क करना चाहते होंगे? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। अपनी राय हमारे साथ ज़रूर बताएं। तब तक अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।